हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10th के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया हुआ है और भी चैप्टर्स मैंने डाल दिए हैं, देख लो जाके। आ जाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग मैं क्वेश्चंस कैसे टैकल करना है करवा चुका हूँ। के की वैल्यू वाला भी क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। अब वर्ड प्रॉब्लम्स बची है, कुछ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो मुझे लग रही हैं अच्छी हैं वो करवा दूंगा, जिसमें से ये वाली वर्ड प्रॉब्लम देख लो। क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप पढ़ेंगे तो क्या बोल रहा है। टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब सीधा सीधा है, जीरो से आगे वाले प्लस में इस तरफ, नेगेटिव की तरफ आपको नहीं जाना। ठीक है जी, ठीक है। ये बात अगर आ रही है समझ तो पॉजिटिव इंटीजर की बात तो हो गई, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव ये वर्ड अगर बहुत लोगों को मतलब ही इसका नहीं पता होगा तो क्वेश्चन अटेम्प्ट क्या करोगे, कुछ अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं बिल्कुल आगे पीछे वाले। आगे पीछे मतलब बिल्कुल एडजेसेंट। 1 के साथ 2, 7 के साथ 8, 10 के साथ 11। ठीक है जी। क्या 10 के साथ अगला नंबर क्या 11। अगर 10 में मैं +1 कर दूं तो 11 आ जाता है। ठीक है जी। तो अगर मैं इस नंबर को x लेट कर लूं तो अगला नंबर मेरा x+1 आ जाएगा। दो नंबर्स आ गए, कॉन्जिक्यूटिव है, हाँ जी बिल्कुल आगे पीछे हैं। एक x, दूसरा उससे अगला x+1, 10 तो अगला 11। एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूं। तो अगर ये लेट कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक अगर समझ रहे हो फिर तो इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन तो उसने रिलेशन दे ही रखा है। क्या रिलेशन दे रखा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। तो जो दो नंबर हमने निकाले हैं उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो 365 है। आ जाओ जी। दो नंबर्स लिखे, उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो 365 है। थोड़ी सी सॉल्विंग मैंने आपके लिए कर रखी है, यहाँ तक मैं आपके लिए पहुंचा हुआ हूँ। यहाँ पर ये 2 जो मैंने कॉमन निकाला है ये उस तरफ ले जाओगे तो इक्वेशन रह जाएगी x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये वहां जाके 2 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा और आंसर 0 ही रहेगा। तो इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। डी फॉर्मूला एमटीएस, मैं ट्राई करता हूँ एमटीएस से हो जाए। x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। a इंटू सी 182 ही है। 182 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो दो, 182 का आ जाएगा 91। 91 7 के टेबल में आ जाता है 7, और 7 के टेबल में 91 आता है 13 पे 13। देखो जी 14 और 13 तीन नंबर थे, 2 7 13। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, आप लोग भी कर सकते हो। 2 7 13, 7 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो एक नंबर बनता है 14 और 13, इनका गैप आ सकता है 1। हाँ जी, तो मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा दो नंबर्स में, 14 और 13 में। x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये देखो जी 14 और 13 प्लस का है और ये माइनस का है, सॉल्व करोगे तो -1 बच जाएगा। यही मुझे चाहिए था तो मैंने उसी के बेसिस पे स्प्लिट किया है, दो दो नंबर्स निकाल के। ये अगर हो गया तो पहले में x कॉमन आ रहा है, x+14, और यहाँ पर -13 कॉमन आ रहा है, x+14 इज इक्वल टू 0। ये कॉमन है, ठीक है, बाहर निकाल दूंगा। तो x+14 अगर मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर x -13 बचा। ठीक है जी। इसके बेसिस पे दो वैल्यू आएगी जब आप इसको इक्वेट करोगे किससे, 0 से। ये 0 के इक्वल चल रही थी ना, तो x+14 को भी मैं 0 के इक्वेट कर सकता हूँ और x -13 को भी मैं 0 के इक्वेट कर सकता हूँ। ये वहां जाके -14 हो जाएगा और ये वहां जाके 13 हो जाएगा। मुझे पॉजिटिव इंटीजर की बात करनी थी तो मैं ये वाला नेगेटिव इंटीजर तो लूंगा ही नहीं, बात खत्म। पॉजिटिव इंटीजर शब्द यहाँ पर बहुत जरूरी है, रेड मार्क लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं देखा तो आप दोनों आंसर कंसिडर कर लोगे, इसको ढंग से देख लो। ये बहुत जरूरी है, ये वाली जो टर्म है ये बहुत जरूरी है। और अगर ये भूल गए तो दोनों को कंसिडर कर लोगे और आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको निग्लेक्ट करना है, इसको निग्लेक्ट करना है। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है जी। दो नंबर्स उसने पूछे थे, आ जाओ। x की वैल्यू कितनी है 13। तो अगर एक नंबर x की वैल्यू 13 है तो अगला नंबर x+1 था, दैट इज 13+1 दैट इज 14। तो एक नंबर 13 और दूसरा नंबर 14, और उसके बेसिस पे रिलेशन दे रखा था, उसके बेसिस पे हमने सॉल्विंग कर ली। ठीक है जी।
अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, पढ़ लेंगे वो भी, लाइक कर देना। थैंक यू।